स्वर्णिम रेत का खोया हुआ शहर रात का समय था। रेगिस्तान में तूफान पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुका था। आसमान काला हो चुका था और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। रेत के तूफान के बीच खड़ा था खेमरा। उसकी आंखों में जलती हुई सुनहरी आग पूरी दुनिया को निगल जाने के लिए तैयार थी। उसके चारों ओर उसकी मम्मी सेना खड़ी थी। हजारों साल पुराने सैनिक, हड्डियों और सूखी चमड़ी से बने योद्धा, और उनके पीछे खड़ा था अंक सेठ। वह अब इंसान नहीं रहा था। उसकी आत्मा भी काले जादू से भ्रष्ट हो चुकी थी। अंक सेठ हंसता है। मेरे राजा, अब दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। खेमरा धीरे धीरे हाथ उठाता है और उसी पल रेगिस्तान की रेत से और भी हजारों मम्मी बाहर निकलने लगती हैं। अब यह सिर्फ सेना नहीं थी, यह एक मम्मी साम्राज्य था। दूसरी तरफ अमुन राखेम और उसकी टीम मौत के रेगिस्तान से भाग रहे थे। नेफेरिस सांस लेते हुए कहती है, अगर हम स्वर्णिम रेत का शहर नहीं पहुंचे तो सब खत्म हो जाएगा। कासिम डरते हुए कहता है, उस शहर तक पहुंचना असंभव है, वह शहर शापित है। लेकिन अमुन राखेम कहता है, अगर दुनिया को बचाना है तो हमें वहीं जाना होगा। शापित शहर 2 दिन बाद रेगिस्तान के बीच एक विशाल खंडहर दिखाई देता है। वह था स्वर्णिम रेत का खोया हुआ शहर। लेकिन शहर पूरी तरह शांत नहीं था। रेत के नीचे कुछ हिल रहा था। नेफेरिस धीरे से कहती है, यह शहर खाली नहीं है। अचानक रेत फट जाती है और उससे निकलते हैं रेत के दानव, विशाल राक्षस जिनका शरीर पूरी तरह रेत से बना था। उनकी आंखें जलते कोयले की तरह चमक रही थीं। भयानक लड़ाई। अमुन राखेम अपनी मशाल उठाता है, कासिम बंदूक निकालता है, नेफेरिस प्राचीन मंत्र पढ़ने लगती है। रेत के दानव उन पर हमला कर देते हैं। पूरा शहर युद्ध के मैदान में बदल जाता है। लेकिन अंत में वे मंदिर के अंदर पहुंच जाते हैं। अमुनरा की तलवार मंदिर के बीच एक विशाल मूर्ति खड़ी थी और उसके सामने पत्थर में फंसी हुई थी अमुनरा की पवित्र तलवार। नेफेरिस कहती है, यह तलवार ही खेमरा को नष्ट कर सकती है। अमुन राखेम तलवार पकड़ता है। जैसे ही वह तलवार निकालता है, पूरा मंदिर कांपने लगता है और उसी समय दरवाजे पर एक छाया दिखाई देती है। खेमरा का आगमन दरवाजे पर खड़ा था। खेमरा, उसकी विशाल मम्मी सेना पूरे शहर को घेर चुकी थी। वह धीरे धीरे अंदर आता है। उसकी आवाज गूंजती है, तुमने मेरी तलवार खोज ली, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अंक सेठ हंसता है, अब दुनिया हमारी होगी। आसमान में एक भयानक आवाज गूंजती है। रेगिस्तान के नीचे से कुछ और जागने लगता है, कुछ ऐसा जो खेमरा से भी ज्यादा पुराना था। नेफेरिस डरकर कहती है, नहीं, यह तो प्राचीन देवता है। रेगिस्तान के बीच एक विशाल दरार खुलती है और उसके अंदर से एक विशाल छाया बाहर आने लगती है। खेमरा पहली बार डर जाता है। वह धीरे से कहता है, यह असंभव है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली डर अभी शुरू हुआ था।